तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए मैं आपको क्या क्या चीज़ें सिखाने वाली हूँ। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे SH TH ये सब तो हमें आता है, पर यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें तो बहुत सिंपल है, मुझे भी पता है, पर मैं आपको कुछ अलग तरीका बताने वाली हूँ, यानी कि कुछ और अच्छे से समझाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए BL FL CL GL PL इस तरीके से होता है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे और इसको अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए SH को सा पढ़ते हैं, पर देखिए यहाँ पर कुछ जो चीज़ें हैं मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। अगर कहीं पर भी AR के साथ में आएगा तो आपको इसको क्या पढ़ना है, रख। क्या पढ़ना है, रख। तो जैसे कि सार्क, क्योंकि A को तो हम आ पढ़ रहे हैं, आपको आ लगाना है, और ये रख हो गया, सार्क यानी कि सार्क। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर को आधा रा पढ़ा जाता है, तो अगर इस तरीके से आएगा तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। अब देखिए TH को दा भी पढ़ते हैं और था भी पढ़ते हैं, पर क्या होता है, मैंने जैसे आपको बता रखा है कि TH के बाद अगर ई होता है तो TH को दा पढ़ा जाता है ना। बट हाँ, क्या होता है, कहीं कहीं TH के बाद ई होने के बाद भी ना हम TH को दा की जगह था पढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, हम लोग ये समझ नहीं पाते, और आप लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि मैम यहाँ पर तो TH के बाद ई है, तो हम यहाँ पर इसे था क्यों पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए TH के बाद ई है, पर अगर उसके बाद आर है, यानी कि ER को हम आर पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर जो ई है ना इसको आ पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है, आ पढ़ा जा रहा है। तो जब ई को हम आ पढ़ रहे हैं तो हम इसे ई नहीं मानेंगे, हम इसको ए मानेंगे। तो जैसे ई को आ पढ़ते हैं तो आपको उसमें ये नहीं देखना है कि इसको ई पढ़ा जा रहा है, आपको ये देखना है कि इसको ए पढ़ा जा रहा है तो TH के बाद ए है, इस तरीके से। तो जो पढ़ा जा रहा होगा इसी के हिसाब से आपको TH को दा और था पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए CH को चा पढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए AI, तो AI को क्या पढ़ते हैं, ए की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, तो चेयर हो गया। उसके बाद देखिए WH को क्या पढ़ते हैं, व ह, इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि W को हम आधा पढ़ेंगे, क्योंकि आधा व पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट H आ गया है, तो यहाँ पर W को आधा पढ़ना पड़ेगा, तो वेल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए CH को चा पढ़ते हैं, बट यहाँ पर जो U है उसको हम आ पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि कहीं पर भी अगर U बीच में होता है तो U को आ पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए N को अंकी बिंदी लगा सकते हैं या फिर आधा ना लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि N के बाद डायरेक्ट CH है, उसके बाद मात्रा नहीं है। अब देखिए फिर से वही हो गया, अर्थ में देखिए EA को आ पढ़ रहे हैं। अब EA को आ क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर EAR साथ में होता है तो इसको आर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, आर। तो कहीं पर भी अगर EAR साथ में होगा तो आपको इसको अर्थ यानी कि अर्थ पढ़ा जाएगा। ठीक है, उस पर इसको फिश पढ़ा जाएगा, सिंपल है। ब्लैक भी सिंपल है, यानी CK को एक पढ़ते हैं तो ब्लैक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए BL, तो B के बाद क्या है, B के बाद डायरेक्ट L आ गया है। अगर B के बाद I होता, या फिर B के बाद E होता, या फिर B के बाद Y होता, या फिर B के बाद I होता, कुछ भी मतलब मात्रा होती, तो आप B को पूरा व पढ़ते। ठीक है, बट यहाँ पर B के बाद ना ही कोई मात्रा है, यहाँ पर क्या है, B के बाद डायरेक्ट L आ गया है। तो अगर B के बाद M भी आएगा, कुछ भी आएगा ABCD में मात्रा को छोड़ के, तो आपको B को आधा ब पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि ब, फिर लो, और ये UE को ई की मात्रा पढ़ते हैं, यानी कि ब्लू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। फ्लावर में भी देखिए F को आधा फ पढ़ा जाता है। क्यों, क्योंकि F के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट L आ गया है। CK को भी हम कल पढ़ते हैं, यानी कि आधा क और ल, तो क्लॉक होता है ना, तो इस तरीके से इसको क आधा क पढ़ा जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसके बाद भी कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट L आ गया है। अब ग्लू में भी आप देख रहे हैं G को आधा ग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आधा ग पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए G के बाद क्या है, L है डायरेक्ट। अब G को जा कब पढ़ते हैं, जब G के बाद E I या फिर Y होता है तो G को जा पढ़ा जाता है। पर ना तो यहाँ पर G के बाद कोई मात्रा ही नहीं है, तो सिंपल है, तो G को गा पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए प्लान में भी आप देख रहे हैं P को आधा पा पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है, आधा पा पढ़ा जा रहा है। क्यों,
क्योंकि पी के बाद डायरेक्ट एल आ गया है, यानी कि कोई मात्रा नहीं है तो उसको आधा ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी आर, यानी कि यहाँ पर भी बी को हम आधा बा पढ़ेंगे और फिर र पढ़ेंगे। अब देखिए जो रा है ना, ये ब्रीक है, ये क्या है ब्रीक। तो यहाँ पर जो एक चीज़ होती है मैं आपको समझा दूँ, अगर बी आर कहीं पर भी साथ में होता है या आर कहीं पर भी होगा तो आर को आधा पढ़ा जाएगा, बी को आधा नहीं पढ़ना है। तो ये रूल्स होता है कि अगर बी के बाद या सी के बाद डी के बाद कहीं पर भी आधा, अगर बी के साथ आर होगा या सी के साथ कहीं पर भी अगर आर होगा तो आर को ही आपको आधा पढ़ना पड़ेगा, आप उसके पहले वाले को नहीं पढ़ सकते। जैसे कि ड्रम हो गया, क्राउन हो गया, फ्रॉग हो गया। अब यहाँ पर देखिए ग्रेप्स में भी आप देख रहे हैं जी, गा को तो पूरा पढ़ेंगे हम, पर जो आर है ना उसको आधा पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूल्स होता है कि अगर जी के बाद पी के बाद किसी के बाद भी अगर आर होगा ना, उसके बीच में कोई मात्रा नहीं होगी तो आपको आर को ही आधा पढ़ना होगा। ठीक है, प्रेजेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पी को नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है, आर को पढ़ना है। ठीक है, ट्री में भी देखिए टी को आपको नहीं पढ़ना, टी को आपको पूरा ही पढ़ना है, पर आर को आपको आधा पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखिए स्केच बोर्ड में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर एस को आधा पढ़ेंगे और के को पूरा पढ़ेंगे, यानी कि क, इस क। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर एस एल है तो सिंपल है, एस को ही आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर कोई आर तो है नहीं, तो आपको एस को ही आधा शा पढ़ना होगा और एल को पूरा ला। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता होता तो आप आर को आधा रा नहीं पढ़ते, आप एफ को आधा पढ़ते थे। तो ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टार में भी आप देख रहे हैं एस को आधा शा पढ़ेंगे और टी को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एस को फिर से हम आधा पढ़ेंगे और वी को वा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए एस सी अगर साथ में होता है तो हम एस सी को स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सा, क्योंकि अगर एस और सी साथ में होता है ना तो सी साइलेंट हो जाता है और एस को पूरा पढ़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि एस को भी सा पढ़ते हैं और सी को भी सा ही पढ़ते हैं, तो हम सी को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सा को पढ़ेंगे। जैसे स्कूटर, तो दो बार इस स्कूटर इस तरीके से नहीं पढ़ते ना, हम क्या करते हैं, सी को साइलेंट रख देते हैं। एस एम है, यानी कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एस को आधा पढ़ना है और माँ को पूरा पढ़ना है। आप देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, फिर से एस को आधा पढ़ना है और एन को पूरा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया, कोई गलती नहीं करेंगे। अगर कभी भी इस तरीके से कोई सा भी आएगा तो कभी भी गलती नहीं करना, जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही पढ़ना। चलिए आप दूसरा पेज पढ़ लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए कुछ मात्राएं होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि ए और ई, अगर ये कहीं पर भी साथ में होते हैं, यानी कि साथ में नहीं, इनके बीच में कुछ होना चाहिए तभी आप इसको पढ़ना। अगर साथ में हो जाएंगे तो अलग मात्रा हो जाएगी, पर इनको साथ में नहीं देखना आपको क्या देखना है, ए होना चाहिए और इसके बीच में कुछ, जैसे कि एम है तो इस तरीके से बीच में कुछ होना चाहिए, फिर ई होना चाहिए। तो इसको क्या पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ देते हैं और लास्ट वाले को हम नहीं पढ़ते। जैसे कि कैम, तो सी को हमने का पढ़ा और ए को हमने बताया कि ए के बाद अगर एक पद छोड़ के ई होता है तो ए को ए पढ़ देते हैं, यानी कि के, और एम को मा, यानी कि कैम। क्योंकि लास्ट वाले को हमें नहीं पढ़ना है तो हम इसको कैम पढ़ेंगे। इसी तरीके से मैड, एम ए डी मैड, क्योंकि एम को हमने मा पढ़ा, ए को ए पढ़ा, डी को डा पढ़ा और लास्ट वाले को हमने नहीं पढ़ा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए मैक हो गया, टैक हो गया, गैम हो गया, रेस हो गया, सैम हो गया, स्नैक हो गया। अब देखिए स्नैक में क्या है, आधा शाह पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, आधा शाह और फिर ना, फिर ए और फिर का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, लास्ट वाली को आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए इसमें भी देखिए क्या है, ए को, अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो बार ए आ गया है, तो अगर इस तरीके से आएगा तो आपको आगे वाले ए को ध्यान नहीं देना, आपको क्या करना है, आपको पीछे जो दोनों है ना उनको देख। अब यहाँ पर देखिए इमेज, यानी कि जो आपका लास्ट में ए और ई है आपको उसको ध्यान देना। अगर दो ए नहीं होते तो आप आगे वाले को भी देख सकते थे, पर यहाँ पर 2 ए हो गए तो आपको ए जो पीछे हैं और उसके बाद ये आपको उसको देखना है। वैसे तो इसको भी ए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अस्कैप, क्योंकि ई एस साथ में होता है तो ई को आ पढ़ते हैं। फिर अगर ई एस होगा तो आपको अस पढ़ना है, ठीक है, यानी कि सी को सा नहीं पढ़ेंगे, सी को का पढ़ेंगे। अब देखिए सी के बाद ई, आई, ई और वाई होता है तभी हम सी को सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो ई है, ना ही आई है, ना ही वाई है, क्या है, ए है, तो सी को हम क्या पढ़ेंगे, सा की जगह का पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन हमने देख ली। अब यहाँ पर देख लेते हैं
2 बार ई, यानी कि बीच में अगर एक वर्ड होगा और फिर होगा तो ई को हम ई पढ़ेंगे, यानी कि एक वर्ड छोड़ के अगर फिर से ई आता है तो ई को ई पढ़ते हैं, पर लास्ट वाले ई को आपको यहाँ भी नहीं पढ़ना है, यहाँ क्या कहीं पर भी नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। दीज हो गया, पीट हो गया, ईव हो गया, स्टीव हो गया, इवन हो गया, दीम हो गया, गीन हो गया, स्कीन हो गया, कंप्लीट हो गया, एक्सट्रीम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया। आप देखिए आई के बाद अगर एक बार छोड़ के ई होगा तो आई को तो आई पढ़ना है, बस लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ना है। जैसे कि लाइक, टाइम, पाइन, राइप, साइन, स्लाइड, प्राइज, नाइस, इनवाइट, इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने देख लिया। आप देखिए ओ के बाद अगर एक बार छोड़ के ई होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, और लास्ट वाले को नहीं पढ़ना है। जैसे कि बोर्न हो गया, पॉल हो गया, होम हो गया, अलोन हो गया, दोज हो गया, स्टोन हो गया, वॉक हो गया, नोट हो गया, एक्सप्लोड हो गया। तो यहाँ पर आप सबको देख रहे हैं, इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आप देखिए यू, तो यू के बाद अगर एक बार छोड़ के ई होगा, जैसे कि जून है तो यू को हम ऊ पढ़ेंगे। जैसे कि जून हो गया, फ्लूट हो गया, प्रून हो गया, रूड हो गया, और रूल हो गया, हुज हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ई है तो इसे जा पढ़ेंगे। क्यूब हो गया, ट्यूब हो गया, यूज़ हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। पर हाँ, यहाँ पर हमने कहीं पर भी ई को नहीं पढ़ा, यहाँ पर भी हमने कहीं पर भी ई को नहीं पढ़ा, यहाँ पर भी हमने कहीं पर भी ई को नहीं पढ़ा, और यहाँ पर भी हमने कहीं पर भी ई को नहीं पढ़ा। तो आपको क्या करना है, ई को नहीं पढ़ना है। तो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो अभी कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए। पर हाँ, अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो अगर आप एक लाइक भी नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत सारी ख़राब ही हो जाएगी। बस आप अच्छे से सीखिएगा, और जो भी मैंने बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस घर पे भी कर सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल से दोबारा मिलते हैं।